देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अनीता जी, वो कलावती जी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, दिखाई तो नहीं दे रही। एक मिनट में उनको फोन लगाती हूँ। फोन लगाने की जरूरत नहीं है बहनों, मैं यही हूँ। हाय दिया, ये तो कलावती जी बोल रही हैं। आपका अदृश्य हो गई है कलावती जी। अब उका है हमरे पास लाल चश्मा नहीं है, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। लीजिए, मैं हम दोनों के बीच की इस कांच की दीवार को गिरा देती हूँ। हाय दिया, क्या बात है, हीरो जैसा एंट्री मारी है। हाँ, ये कलावती जी। हेलो हेलो हाय करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बहनों, और भी बहनों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए मुझे जाना है। एनीवेज, आप दोनों अपने टेस्ट की अपडेट्स दो। अपडेट ये है कि मेरे पति को मेरे हाथ का गंदा सा बुरा सा खाना खा के ना बहुत अच्छा लगा है। हाँ हाँ सच्ची, हमरे लड्डू के भैया को भी वो हमरे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर ना बहुत ही नैपी हो गए। नैपी तो बच्चों की लंगोट को कहते हैं मिसेस अंगूरी। आपका कहने का मतलब है हैप्पी। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत पकड़ लिया है। बुरा खाना तो कुत्ते भी ना खाए, तुम्हारे पतियों ने कैसे खा लिया? डार्लिंग, जैसे मैं कुत्ते का डाला हुआ खाना खा लेता हूँ, वैसे इनके पतियों ने खा लिया होगा कुत्ते की तरह। जी, ये कौन है? ये कलावती जी के पति हैं। मिसेस अंगूरी, ये मेरा पालतू पति है। इसमें और पालतू कुत्ते में जरा भी अंतर नहीं है, दोनों एक समान हैं। एनीवेज, इस कुत्ते को छोड़ते हैं और आपके कुत्तों पर ध्यान देते हैं। एक्सक्यूज मी। हाय दिया, मेरा कहने का मतलब है आपके पतियों पर ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि आपके पति आपसे बदला ले रहे हैं, फेक कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमरे लड्डू के भैया बिल्कुल भी फेंकते नहीं हैं। वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है, सच बोलते हैं हमेशा। नहीं अंगूरी जी, इनके वाले फेक का मतलब है कि विभू और तिवारी जी हमसे दिखावा कर रहे हैं, मतलब नाटक कर रहे हैं, हमारे सामने बदला ले रहे हैं। हाय दिया, नहीं नहीं, हम तो दिखावे में विश्वास ही नहीं करते हैं। हम तो जो भी करते हैं वो सच्चा और सीधा करते हैं। आप भी करती है ना अनीता जी? इस बात की डिटेल्स में नहीं जाते हैं तो अच्छा है। आप बताइए, क्या बता रही थी आप? मुझे लगता है कि आप दोनों को अपने टेस्ट का लेवल बढ़ाना होगा। कल सुबह उनका दूसरा टेस्ट लेना होगा। उनसे कपड़े धुलवाओ, और जब वो कपड़े धोकर थक के चूर चूर हो जाएं, तब उनको शॉपिंग करने के लिए लेके जाना होगा। अगर वो गए तो ठीक है, और अगर नहीं गए तो तुम दोनों को कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। हाय दिया, लड्डू के भैया आप इतना जल्दी उठ गए, और बिना चाय के ही आपका वेदर भी बन गया। शायद प्रेशर कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बिना चाय के पी रहे सर? समझ में नहीं आया कि प्रेशर बनने के बाद आंख खुली या आंख खुलने के बाद प्रेशर बना, लेकिन जो भी आया बस आंधी तूफान की तरह आया और सब बहा ले गया। मम्मी, विभू, जल्दी उठो, भागकर बाथरूम जाओ, फ्रेश होकर आओ और काम पे लग जाओ। बेबी अभी सुबह सुबह हुई, अभी आंख भी नहीं खुली है ठीक से यार, कम ऑन। तो आंखें खोल लो, शरीर के सारे पुर्जे कस लो, स्ट्रेचिंग कर लो, क्योंकि बहुत काम है। काफी धुलाई करनी है। किसकी धुलाई करनी है? कपड़ों की, और किसकी करनी है? ओह, ये कपड़े की धुलाई की बात तुम हमसे काहे कर रही हो? अक्का है कि कपड़े आपको धोने हैं ना? हम काहे धोएंगे? वो ऐसा है कि हम तो धो देते लड्डू के भैया, लेकिन का है हमरा हाथ हाय दिया मोच आ गया है, के लिए आपको ही धोना पड़ेगा।
ये तुम्हारी शर्ट, ये भी तुम्हारी ही शर्ट है, कितनी गंदी है। और ये देखो वाइट शर्ट तुम्हारी है, और ये पिलो कवर्स, बहुत गंदे हो गए सब कपड़े। बेबी, मैं नन्ही सी जान इतने कपड़े कैसे धो पाऊंगा? तुमने तो घर के पर्दे, तकिए, गिलाफ, बेडशीट सब डाल दिए इसमें धोने के लिए। हाँ तो वे वो सब मैले हो गए हैं ना, और तुम्हें तो पता है ना कि मैं सफाई के मामले में कितनी पर्टिकुलर हूँ। लेकिन ये तो कपड़े सब लॉन्ड्री में जाते हैं ना बेबी। अब बेबी, तुम तो वैसे भी पूरे दिन सोते ही रहते हो, और घर के 4 पैसे बचेंगे तो हमारे लिए अच्छा है ना। पगली, तुम 4 पैसा बचाने के चक्कर में हमें काहे खर्च करना चाह रही हो? तो क्या आप हमारे लिए इतना भी ना ही कर सकते हैं? मतलब कपड़े ना ही धोएंगे? हे प्रभु, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अंगूरी के हृदय को ठेस पहुंचे। सॉरी अन्नू, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। कहाँ खो गए? तुम्हारी मोहब्बत में। जब तुम मुझे ऐसे ऑर्डर्स देती हो ना, मुझे लगता है कि कोई स्ट्रिक्ट मिलिट्री वुमेन मुझे ऑर्डर दे रही है। यू नो, योर विश इज माय कमांड। ये भी दो देना। विभू, I really love you. But I don't love you. What? I worship you. That's like my husband. दो देना। अथांकू, न जाने हमें ऐसा काय लग रहा है कि हमारी कमर की ढुकाई होने वाली है। और आपका? भभूति जी, इंसान गुस्सा 2 ही चीजों पे निकालता है, गरीबी या बीवी। अब गरीब तो हम है नहीं, तो बची बीवी ना। तिवारी जी, मेरी फिलॉसफी कहती है कि हम जो आदमी लोग होते हैं ना, आदमी जो होते हैं ना, वो कपड़ों की तरह होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, जरूरत पड़ती है तो लोग पहनते हैं, ओढ़ते हैं, लपेटते हैं, और जहां एक दाग धब्बा लग गया, उठा के निकाल के जो पटक पटक के धोते हैं, साले को वैसी की तैसी कर देते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही भभूति जी। अब कई बार हमें भी डर बना रहता है कि हमारी बीवियां कहीं हमें किसी को बेच के उसकी जगह तांबे की कढ़ाई ना ले लें। आपको बेच के कटोरी भी नहीं मिलेगी। जी क्या? मैंने कहा भाभी जी जो है ना, वो ऐसी नहीं है। भले आप चाहिए काइया किस्म के आदमी है, लेकिन आप कुछ भी कर ले वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। She'll stick to you। भभूति जी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं जनाब, हमसे पूछिए। बुराई मत करने लगी आप उनकी, तो बड़ी भली इंसान है यार। नहीं, ये बात तो सही है आपकी। उसके हाथ में मोच ना आई होती तो हमें ये कार्य करने के लिए नहीं कहती। वैसे भली इंसान तो भाभी जी भी है। हाँ वो तो है, लेकिन आपने अपनी कह ली, मेरी नहीं सुन रहे। आपकी सुनने के लिए है क्या? आपने जरूर एक कांड किया होगा, तभी भाभी जी ने आपको ये सजा दी है। अरे तेरी कमर। भाभी जी, आप कितने गए गुजरे इंसान हैं। मैंने कितना सपोर्ट किया आपको, और आपने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। आदमी आदमी में फर्क होता है। ये तो शुक्र मनाइए कि भाभी जी हैं, उनका दिल बच्चे जैसा है। अगर हम होते ना, आज इन कपड़ों की जगह आप धुल रहे होते। तिवारी जी, हाँ, अब तो आपसे झगड़ा करने की ताकत भी नहीं बची। हाय, वाकई भभूति जी, जान तो हमारी भी निकली जा रही है। आलू की भैया, अपनी जान को अपने अंदर वापस घुसेड़ लीजिए और हमरे साथ सांप लिफ्टिंग पर चलिए। आए क्या कर रहे हैं? वो कह रही है शॉपिंग पे चलिए, शॉपिंग पे। सही पकड़े हैं। हाँ चलिए ना। अरे पगली, देखो क्या है कि आज ना थोड़ी हालत ठीक नहीं है, समझा करो। भाभी जी, अगर कोई जरूरी सामान लाना हो तो मैं चलता हूँ आपके साथ, मेरे कपड़े धुल गए। वाओ, इन दैट केस तुम अंगूरी जी के साथ नहीं, मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। अभी कपड़े बाकी हैं यार, धुले क्या पूरी तरह? तुमने अभी तो कहा कि हो गए। भाई, गीले कपड़ों के सामने अगरबत्ती जला के
पूजा करने से सूखेंगे तो नहीं ना? सुखाने पड़ेंगे ना, तो तार में डालना पड़ेगा ना, आपको पूरे बोलते तार। तो बेबी आके सुखा लेना। का सोच रहे हैं, चलिए ना। अरे पगली, देखो हमने कभी मना किया है तुम्हें? आज तो थोड़ा शरीर एकदम जाम सा हो गया पगली, हिम्मत नहीं हो रही है, समझा करो। हाँ, मतलब ये है कि आप हमरे साथ चलना ही नहीं चाहते हैं, हमरा ऐसे दिल तोड़ेंगे का? हे प्रभु, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अंगूरी के हृदय को ठेस पहुंचे। विभू, तुम सच में मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं चलोगे? सॉरी अनु, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। आई स्वेयर टू गॉड एंड आई लव यू अ लॉट। कौन चलूंगा, मैं तैयार होके आता हूं। तिवारी जी आप? हाँ, निसंदेह निसंदेह। अच्छा, ये तैयार हुई है। हाँ पगली। अनीता जी, ये कैसी है? ठीक है, और देखते ना, और ऑप्शन दिखाइए ना भैया। बेबी गर्मी बहुत है, साड़ी चूज करो, घर चलो यार। बेबी 2 मिनट्स, थोड़े और ऑप्शंस देख लेने दो। यार आप भाभी जी को काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं यार? आप में धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है क्या? धैर्य की बनाई बत्ती और ले लीजिए अंदर मुंह से। चिड़चिड़ाना बंद कीजिए, समझे? तिवारी, जब मामूली से प्रेशर कुकर का जब प्रेशर बढ़ता है तो भी सीटी मार के गुबार निकाल लेता है। हमारे पास तो वो हक भी नहीं है। देखिए भाभी जी जो है पिछले 1 घंटे से कम 10 बार आपको कह चुकी हैं कि 2 मिनट में आ रही हैं, फिर भी आप लगे हुए हैं यार। तिवारी जी, दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आप बैठे हुए हैं और नीचे आपके तंदूर जल रहा है और आप भूंज रहे हैं ऊपर? सच कहें भभूति जी, तो हमारी और आपकी झुंझलाहट एक सी है। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम इंसान नहीं हैं, हम पापड़ हैं, पापड़ जिन्हें ऐसे सूखने के लिए छोड़ दिया गया। कलावती जी अभी तक नहीं आई। वही तो। बेबी, या मुझे बहुत भूख लगी है। बेबी घर खाना खा लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? अब क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम आपकी नहीं भाभी जी, प्रॉब्लम इनकी है। अरे यार, कौन सा आप इतनी गर्मी में जल जाएंगे और कौन सा आपका मिस इंडिया में जाने का स्वप्न टूट जाएगा जैसा बोल रहे हैं? भाभी जी डोंट वरी, आई विल ब्रिंग फूड फॉर यू। हाय दिया, हमरे लड्डू के भैया अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। हमरे लिए भी लड्डू के भैया। ऑफ कोर्स भाभी जी, ऑफ कोर्स। बताइए ना, फरमाइश बताइए, आपकी क्या खाएंगे आप? आप कच्छु भी ले आइए जो आपका मन कहे। मन की तो मत पूछिए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मन तो बच्चा है, आइए। चलिए आइए। ये कलावती जी कहाँ रह गई? अब तक आई नहीं। कैसा चल रहा है मिशन? हाय दिया, अनीता जी पुतली बात कर रही है। पुतली नहीं, कलावती बोल रही है। अरे कलावती जी, मिशन बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों के पति ना हमारी गिरफ्त में हैं। हाँ सच्ची, और दोनों पति अपनी अपनी बीवियों का टॉर्चर भी मान रहे हैं। टॉर्चर करना तो अभी बाकी है। फिलहाल तुम ऑर्डर बोलना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन कलावती जी, मतलब सब कुछ तो ठीक ही है, अभी और टॉर्चर करने की जरूरत है क्या उनको? आज रात एक आखिरी टेस्ट, उसके बाद रिजल्ट का पता तो चल ही जाएगा। आखिरी टेस्ट? वो टेस्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। एक ऐसा टेस्ट जिससे तुम्हारे पतियों के तोते उड़ जाएंगे। तिवारी जी, यहाँ का खाना खा के अगले दिन बाथरूम में जो धूम धड़ाका होता है उससे आप भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। लेकिन इसके बावजूद आप भी भकोस रहे हैं और हम भी भकोस रहे हैं। पर टीका दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है टीका? टीका? तेरी जवनिया मसाला की पेटी। भैया स्पेशल मसालों बना रहा हूँ, डिमांड बढ़ रही है आजकल। सही है बेटा, बहुत जल्दी तेरे खाने से हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के क्लिनिक में मरीजों की संख्या, मरीजों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि इतना मसालेदार खाना खाने के बाद पित्त दोष का प्रभाव बहुत तेज़ हो जाता है। आप सब लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अबे तू साले कहीं का वैद्य है क्या? ऐसा है भैया, मैं एक सर्टिफाइड आयुर्वेदाचार्य हूँ।
जी हाँ, दिन रात यही काम करता हूँ। और मैंने एक शोध किया है, और उस शोध के मुताबिक यदि आपके खाने में पर्याप्त मात्रा से अधिक मिर्च मसाले होते हैं तो आपको पित्त दोष हो जाता है। पित्त दोष मतलब एसिडिटी, और एक ऐसी समस्या है ये एसिडिटी जिससे बहुत सारी भयंकर बीमारियां होती हैं। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इससे आपको गुस्सा आता है, इससे आपको चिड़चिड़ापन होता है। इसलिए कृपापूर्वक आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करके खुद को खिलाड़ी मत समझिए। अरे दादा बकवास मत कीजिए, हम इतने दिन से खाना खा रहे हैं यहाँ पे, हमें तो गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापन नहीं होता। हम तो ठीक है एकदम, आते हैं प्यार से खाना खाते हैं, हंसते खेलते चले जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। तो क्या मैं बकवास कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ मैं? तू हमारे घटिया पड़ोसी को झूठा ठहरा रहा है। एक मिनट किसको बोला घटिया बने? किसको घटिया किसको बोला आपने? तिवारी जी आप घटिया हैं, आप धंधा करते हैं जलील। आपका ना मनमोहन तिवारी की जगह मनमोहन जलीलेश्वर होना चाहिए, और आपका नलेश्वर होना चाहिए। नलेश्वर। देखिए, आयुर्वेद के मुताबिक पित्त दोष जो है वो अधिक मसाले। चलो यहाँ से ज्ञान मत फैलो भी, चलो निकलो। देखिए भैया, मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा, जो सच है वो बोलूंगा। ये बताइए क्या है? ऐसे कर सकते हैं मुंह बंद? ऐसे कर सकते हो बंद? जाइए अभी। आई लाइक इट। यार जब भी तिखाले का भोजन करके आते हैं हमारे पेट में पित्त का ज्वलनशील लावा ऐसा उफान। तुम्हारी जवानी का उफान मार रही है पगली। लड्डू के भैया, वो कहा है ना कि हमरे अंदर का रोमांस का ज्वालामुखी बस फटने वाला है। बेबी तुम्हारे अंदर तो रोमांस का ज्वालामुखी फटने को है, और मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई है। आई एम बर्निंग फ्रॉम इनसाइड। बर्न मी टू। अपनी इस आग में मुझे भी जला दो। नहीं, फिलहाल इस आग में मुझे जलने दो। देखो रात खत्म होने को है, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। आई नीड टू स्लीप। रात अभी खत्म नहीं हुआ है लड्डू के भैया, रात तो अभी बाकी है। आज तो हम आपके प्यार में बिल्लो हो जाना चाहते हैं। ब्लो तो तुम हमारे माइंड को कर रही हो पगली अपने बोल्ड अवतार से। शायद तुम फ्लो कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं तो आज इस सैलाब को ना ही रोकिए। अब मेरे कि भैया आपका तबीयत तो ठीक है। हाँ पगली, ये रोमांस की गर्मी ने जो है हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा पैदा की है कि रोम रोम एकदम फड़क उठा है। अब मतलब ये कि आपके अंदर का रोमांस जाग उठा है ना? सही पकड़े हैं। यानी कि तुम इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट हो, तुम्हारी नींद उड़ चुकी है। Absolutely. तुम्हारे शरीर में ताकत आ चुकी है पूरी तरह से। I'm okay. वेरी नाइस। तो जल्दी से जाके बर्तन धोओ यार, बहुत गंदे पड़े हैं। आए? आए आए का जाइए
कपड़े इस्त्री कर लीजिए। सुबह पहनने के लिए कछु भी फ्लर्ट ना है आपके पास। अरे वो शर्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि हम तो फटाफट से जाके इस्त्री कर देते थे, लेकिन कहा है कि वो हमरे हाथ हाय दिया ये तो हिल ही नहीं रहा है। बहुत बहुत दर्द है इसमें। जाइए आप ही कर लीजिए। हे प्रभु, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अंगूरी के हृदय को ठेस पहुंचे। अब कसम? जाइए। सॉरी अन्नू, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। आई स्वेयर टू गॉड एंड आई लव यू अ लॉट। सोच क्या रहे हो? जाओ ना, जल्दी जाओ।